दरअसल दिल्ली में 34 दिन हो चुके हैं और देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा है। कल किसानों और सरकार के बीच मीटिंग होनी है जिस पर सभी की नजर है। तो आपको बता दें किसान आंदोलन का 34वां दिन है आज और लगातार सरकार से अपनी मांगों को लेकर के किसान डटे हुए हैं। वहीं पंजाब में 1500 मोबाइल टावरों को नुकसान भी पहुंचाया गया है। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किसानों का प्रदर्शन किस तरह से जारी है और बैठक में किस तरह से निकलेगा हल, ये भी अहम बन जाता है क्योंकि जिस तरह से 34 दिन हम आपको बता रहे हैं कि ये विरोध प्रदर्शन का 34वां दिन है और अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि पंजाब में 1500 मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया गया। मोबाइल टावरों को निशाना जो है वो प्रदर्शनकारी किसानों की तरफ से बनाया जा रहा है, साथ ही जियो के तार जो है उन्हें भी प्रदर्शनकारी जला रहे हैं। तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, किसानों का प्रदर्शन 34वें दिन भी जारी। बैठक कल होनी है, उससे हल निकलेगा नहीं निकलेगा ये तो कल पता चलेगा, लेकिन यह है कि देश का अन्नदाता 34 दिन से बैठा हुआ है और जियो के टावर जो हैं वो खासकर निशाने पर हैं। तो लगातार जिस तरह से प्रदर्शन किसानों की तरफ से चल रहा है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि लगातार अब प्रदर्शन किसान कर रहे हैं। तो हमारे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा ने जो है किसानों से खास बातचीत की है, वो सुनिए आप। किसान आंदोलन का आज 34वां दिन है और लगातार किसान प्रदर्शनरत है। इस समय हम बुरारी ग्राउंड में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ किसान साथी हैं, उनसे जान लेते हैं आखिर कल एक बातचीत होनी है, कितनी अहम बातचीत होगी, क्या आप किसानों को उम्मीद है कर की बातचीत? देखिए, पहले तो बातचीत 29 तारीख को होनी चाहिए आज होनी थी, आज से कह रहे नहीं कल करेंगे। अब देखा 2 बजे की मीटिंग है, अब देखते हैं। मुझे तो लगता है सरकार झुकेगी जी। हाँ, जो नहीं झुकेगी तो हमारी जो जत्थेबंदियों को अगला रणनीति होगी वो तय करेंगे हम। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जिस तरीके से लगातार इस प्रदर्शन को एक लंबा समय होता हुआ जा रहा है, ऐसे में अब किसान क्या सोच रहे हैं कि अगर कल की बातचीत में अगर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता है तो आगे क्या कैसे बात बनेगी? देखिए, जो नई सरकार मानती पॉजिटिव मतलब है हम ट्रैक्टर रोड शो भी होंगे जी और रणनीति आगे बढ़ेगी। जैसे हमारी जत्थेबंदी करेंगी, आदेश देंगी, हम वैसे ट्रैक्टर प्रदर्शन के भी मतलब बातचीत हो रही है तो ट्रैक्टर प्रदर्शन भी करेंगे हम मतलब ऐसा है ना, कितना टाइम बैठे रहेंगे संघर्ष में, संघर्ष तेज करना पड़ेगा तब सरकार की आंखें खुलेंगी। तो हम जैसे हमारी जत्थेबंदियां कहेंगी वो हम तेज करेंगे। अच्छा, कल की बातचीत में क्या रहेगा? सिर्फ वही बात यस और नो वाली ही बात होगी या इससे आगे भी बढ़ के कोई बातचीत किसान करने वाले? नहीं, देखिए, और मुझे लगता है सरकार ने थोड़ा बहुत चेंज किया होगा। नहीं, किसान क्या चेंज कर रहे हैं? नहीं किसान तो वही जस नो वाली बात है। अच्छा, और देखो ना, फिर उसमें तो शोध करने की तो बात नहीं है, शोध करनी तो हमने पहले कर देते, अब शोध वाली नहीं जस नो वाली बात है और जो सोल्यूशन निकलता है तो कल को तो ठीक है, नहीं तो फिर संघर्ष तेज होगा। अगर सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो संघर्ष तेज होगा। बाबा जी, कितनी उम्र है आपकी? हमारी 70 साल। 70 साल उम्र है, तो इस एज में तो आपको घर में होना चाहिए। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ? अरे जब तक मोदी बिठाएगा बैठना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार तो कोशिश कर रही है ना संवाद स्थापित करने का। क्या लग रहा है, किसान कुछ सरकार के वर्चुअल सम्मेलन से कुछ समझ पा रहे हैं? देखिए, किसान अगर इसकी बात समझता है सरकार की तो सरकार आंदोलन ही क्यों करता? सरकार को कानून का पता है कि कानून में क्या कमियां हैं। इस सरकार 6 साल में जो भी ये कानून लेके आए हैं, जो भी इनके फैसले हैं, उसने देश को बर्बाद कर दिया। कोरोना काल में इन्होंने हर बड़ी जो देश की कंपनी थी, जनतक संस्थाएं थी, उनको बेच दिया और अब ये किसान को बेचने पे तुले हैं। लेकिन किसान, भारत का किसान ऐसा नहीं होने देगा, उसकी अगुवाई पंजाब का किसान कर रहा है जी। जैसा कि तमाम किसानों से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, सबका यही कहना है कि वो यहाँ पर अपना प्रदर्शन तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार से उनकी बातचीत नहीं बनती। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ केशव मोहन मिश्रा, J7 न्यूज़, दिल्ली। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा जुड़ गए। केशव, जिस तरह से कल बातचीत होनी है सरकार और किसानों के बीच में, साथ ही किसानों ने ये कह दिया है कि अगर बातचीत नहीं बनती है तो आंदोलन तेज किया जाएगा। क्या कुछ रणनीति है किसानों की और कौन कौन से मंत्री कल बातचीत में शामिल हो सकते हैं? कल किसानों की एक अहम बातचीत होने वाली है जिसको लेकर लगातार अब किसान भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कल की बातचीत में हो सकता है कुछ सकारात्मक जो है नतीजे सामने आ सके। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे सीधे बातचीत कर लेते हैं। आखिर कल की बातचीत पर उनकी क्या रणनीति बना रहे हैं और कल क्या सोचते हैं? जी, कल एक बातचीत होनी है, क्या लग रहा है कल की बातचीत से कितनी उम्मीदें हैं देश के किसान? देखिए, हम तो पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, लेकिन सरकार का जो रुख है वो नहीं लग रहा है कि सरकार इतनी जल्दी किसानों को भी राहत देने वाली है जी। क्योंकि सरकार एक तरफ तो किसानों से बातचीत कर रही है और दूसरी तरफ सरकार है जो वर्चुअल मीटिंगें करके इस कानून के फायदे गिना रही है। इस सरकार की बेशर्मी की हद देखिए
कि सरकार मान चुकी है कि इसमें खामियां हैं, हम इसमें अमेंडमेंट कर देंगे, लेकिन दूसरी तरफ बड़े बड़े प्रोग्राम करके लाखों करोड़ों रुपए जो लोगों के टैक्स का है वो उन मीटिंगों पे खर्च कर रही है। किसानों को भी बोल रही है कि हाँ इसमें अमेंडमेंट करेंगे, खामियां हैं, और दूसरी तरफ इसके फायदे गिना रही है। इस सरकार की बेशर्मी इससे ज़ाहिर होती है। सिमरन जी, सरकार तो लगातार कह रही है कि कृषि बिल किसानों के फायदे में है, किसानों की समृद्धि के लिए है, और किसान ही नहीं समझ रहे। ये जो लोग हैं ये राजनीति से प्रेरित लोग हैं, इनको लोगों ने हाईजैक करके रखा है। इस पर आपका क्या जवाब है? हमारा सरकार को एको जवाब है, जितना अच्छा कह रही है ना उतना साडा लोग पीछे तो बहुत ज्यादा लोग तेज हो रहे हैं। इसको बता के हटेंगे वो अच्छा है कि झूठा है। झूठे को अच्छा बताता है, हर काम करता है मोदी। जो झूठा करता है उसको अच्छा बताता है, लोगों को अन्य बनाता है, बुद्धू बनाता है। पहले इसने नोटबंदी की, उसको कहा 15-15 लाख खाते में डालूंगा, वहां से सड़िया मतामा बहना तो जेब वाले पैसे भी निकाल ले। लेकिन अभी सरकार सिर्फ ये कह रही है कि हम जो हमने कृषि बिल ले आया है, एमएसपी को लेकर क्यों किसान चिंतित है जब हम लिख के दे रहे हैं। लगातार जो चीजें कहेंगी, अब ऐसे में किसान क्या थोड़ा सा बैकफुट पे आएंगे? लगातार सरकार से जो लगातार बातचीत कल की होगी उसमें क्या किसान फिर से एक बार यस और नो? देखिए, मैं सरकार को आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि सरकार जो बात कर रही है ना एमएसपी की, सरकार पहले जो 23 फसलों पे एमएसपी है और मिल दो पे रही है, गेहूं पे और पैडी पे, सरकार उसका तो क्लियर कर देना। बात जहां पे किसान के हक की है, सरकार का एक मंशा सरकार की ये है कि किसानों से जमीन। फिलहाल केशव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से कल अहम बातचीत किसानों और सरकार के बीच में होने वाली है, इसी को लेकर के क्या कुछ कहना है नेताओं का, आइए आपको सुनाते हैं। इसके टावर्स हैं, टावर्स के जो जनरेटर सेट है, जनरेटिंग सेट हैं, उनको उखाड़ रहे हैं, उनको उखाड़ के ले जा रहे हैं। तो ये इनकी गुस्से की सीमा है। लेकिन अब तक इसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है किसानों की कि कितने शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं, कोई वायलेंस नहीं है, कोई किसी तरह का नहीं है। तो उसको कायम रखना चाहिए और इस तरह की तोड़फोड़ और नुकसान पहुंचाने की, प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाने की वो कोशिश नहीं करनी चाहिए। और उसकी अपील पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी की है। किसान के सब्र का फल सब्र का इम्तिहान ले रही। एक तरफ तो इनको किसानों को बुलाया जा रहा है मीटिंग के लिए, सरकार चिट्ठी भेजती है और फार्मर उसे रिस्पॉन्ड करते, फिर किसान टाइम देती है। और मीटिंग से पहले ही बीजेपी के कुछ नेता, जिसमें तोमर जी हैं, वो कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी मजबूत हैं, हम हम किसान का बिल वापस नहीं लेंगे, यूपीए ये लेके नहीं आ सकी, ये बिल हम लेके आए। मैं कहना चाहता हूं कि आप किसान को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? एक तरफ तो आप उनसे बातचीत के लिए बुला रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे बयान, इनके एक लीडर गरेवाल जी हैं जिन्होंने कहा है कि किसान ने जहां भागना है भाग ले, हम बिल वापस नहीं लेंगे। ये अपने आप ही किसान को उस्का रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की दोहरी जबान है। जब वो सरकार में थे तो ये बिल लाना चाहते थे। पार्लियामेंट के फ्लोर पर राहुल गांधी जी ने इस बिल की वकालत की थी और ये कहा था कि फार्मर जब आलू पैदा करते हैं तो वो चिप्स जो है वो बहुत महंगा मिलता है और आलू बड़ा सस्ता होता है, बाजार में इनको क्यों नहीं जाना चाहिए। शरद पवार जी और मनमोहन सिंह जी मिलकर इस बिल को लाना चाहते थे। आज जब हमारी सरकार किसान की फलाह बहबूदी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनको ज़्यादा दाम मिले इसलिए बिल ला रही है, तो सरकार के लोग जानबूझकर इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। वो भोले भाले किसानों को भड़का रहे हैं। उनके बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लेकर पहुंच जाते हैं, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लोग पहुंच जाते हैं। जो लोग राजनीतिक जमीन खो चुके हैं वो किसानों के कंधे पर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशना चाह रहे हैं। ये कहीं से स्वीकार नहीं है।